7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। ना हम मरने से डरते हैं, ना ही हम गौ माता की रक्षा के लिए कसायों की फोड़ने से डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जीडी मेटला ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 7 जून को जो बकरा ईद आने वाली है, उस दिन अगर कोई गौ माता या उसके बच्चों को काटेगा कुर्बानी के नाम पर तो हम वो लोग को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उन लोगों को सबक सिखाएंगे। राजा सिंह ने इस वीडियो में सीधा सीधा धमकी देते हुए कहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, इसीलिए मेरी तेलंगाना हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि जहां कहीं भी गायों को और उनके बच्चों को काटा जाता है तो तुम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है। इसके अलावा राजा सिंह ने कहा है कि जो एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर्स और एमएलसी जो बेकसूर लोगों के जानवरों के गाड़ियों को छुड़ा रहे थे गौ रक्षकों से जगह जगह पर जाकर, उन लोगों को लेकर राजा सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स और एमएलसी रोड पर जाकर तमाशा करेंगे और गाड़ियों को छुड़ाएंगे तो हम भी रोड पर आ जाएंगे और दिखा देंगे कि हम कौन है। देखिए राजा सिंह ने बकरा ईद के मौके पर गायों को काटे जाने पर क्या कहा है इस पूरे वीडियो में। 7 जून के दिन बकरीद है। बकरी ईद फेस्टिवल तुम लोग कैसे मनाते हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बकरी ईद के दिन हमारी गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को, खेती में काम आने वाले ऐसे नंदियों को, बैलों को काटा जाता है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। जानबूझकर तेलंगाना में, जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, एमआईएम का गुंडा राज बढ़ा है। शो पुटअप वहां यहां पर कुछ चेकपोस्ट लगाए पुलिस द्वारा, तेलंगाना सरकार द्वारा, कि कोई भी बकरीद के दिन गाय बैल बछड़ा काटने के लिए अगर लाएगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे बोलकर तेलंगाना में इंटर होने वाले सभी हाईवेज पर चेकपोस्ट लगाए गए। लेकिन उन्हीं चेकपोस्टों पर सरकार ने डुप्लीकेट वेटनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट दिए वैसा सिस्टम भी लगा दिया। क्या बोले तो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है उसको हम मानते हुए जो लीगली हो रहा है वही हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दे रही है। और कोई भी कार्यकर्ता जो गौरक्षक है, जो रोड पर अगर उसको दिखता है कि गाय बैल बछड़ा लारियों पर जा रहे हैं इनलीगल रूप से, अगर उसको रोकने का प्रयत्न करता है तो उस कार्यकर्ता के ऊपर इनलीगल रूप से चोरी का केस, डकैती का केस बनाकर उस कार्यकर्ताओं को जेलों में डालने के लिए प्रयत्न कर रही सरकार, यहाँ की पुलिस। और बहुत सारे गौ रक्षकों को अभी से आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस दिया गया, उनको वार्निंग दी जा रही है कि अगर रोड पर आओगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो यही तेलंगाना सरकार से, पुलिस से मैं पूछना चाहता हूं, ये एमआईएम के गुंडे, एमआईएम के एमएलसी, एमआईएम के एमएलए जितने भी लोग हैं जो खुलेआम वहां पर कुछ पुलिस वाले शोपड़े जो गाड़ियां जो रोक रहे हैं वहां पर गुंडागर्दी करके उन गाड़ियों को छुड़ाकर जहां जहां पर गाय बैल बछड़ा बिकता है वहां पर उतार रहे डीसीओ में से, लारियों में से कि कौन रोकता है, रोक लो, आ जाओ, दम है तो। इस प्रकार के सोशल मीडिया में कमेंट कर रहे। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, मुझे याद है, अच्छा आपने भी गौ पूजा की थी, गाय का महत्व मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी आपको भी पता है। आप तेलंगाना के राजा है और तेलंगाना में अगर कोई पाप होता है ना तो सबसे बड़े पाप के भागीदार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनता है। तो पाप के भागीदारी मत बनो, क्योंकि गौ हत्या का जो पाप होता है ना वो 7 पुश्तों तक पीछा नहीं छोड़ता। तो उतने बड़े पाप के भागीदारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी आप ना बने, तेलंगाना के डीजीपी आप ना बने, कमिश्नर आप ना बने। पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, पाप के भागीदारी आप ना बने। इसलिए 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। और हमें किसके बाप से डर नहीं, ना हम मरने से डरते हैं, ना ही हम गौ माता की रक्षा के लिए कसायों की फोड़ने से डरते हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो तुरंत
इस पर अमल करे। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूं, तुरंत जहां जहां पर गाय बैल बछड़ा बंधे हुए हैं तुरंत उनका चेकअप करे, और जिसके पास वेटनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं है उनको सीज करे, और बेचने वालों के ऊपर भी एफआईआर हो। यह मैं मेरे मुख्यमंत्री से और डीजीपी से निवेदन करता हूं।